अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन अराउंड 94,500 के आसपास इस वक्त है। अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है कि टॉप आउट बन सके। और अगर यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू होती है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिकेशंस होगी अर्ली ओल्ड कॉइन्स की। मार्केट की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और जर्मी पोल के थोड़े शुगल मेले लगे हुए हैं। तो ट्रंप साहब ने ये कहा है कि भाई वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं फेड के चेयर जर्मी पाउल से, और डेफिनेटली ये कारोबारी इंसान हैं, तो वो उस अंदाज में शायद ये शुगल मेला लगा रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया की ये खबर है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हो सकता है कि इंडिया प्लान अटैक करना क्या उनका 24 से 36 घंटे में कर सकता है। ये वाचर गुरु की खबर है। यूके की कोलैबोरेशन हो रही है यूएस के साथ। अब यूके भी क्रिप्टो की दुनिया में कूद पड़ना चाहता है और वो भी एडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी की चाहता है, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि एडॉप्शन की बात की है, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड लीडर भी बनना चाह रहे हैं डिजिटल एसेट्स के। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, कुछ अर्सा पहले तक आप अगर देखें तो इनकी पॉलिसीज क्या थी, काफ़ी सख्त होते थे। तो गवर्नमेंट्स का शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन ये है कि गवर्नमेंट के शिफ्ट जब भी आते हैं तो क्रिप्टो का बुल साइकिल बहुत करीब हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ नरम होनी स्टार्ट हो चुकी हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। चाइना ने 125% का टैरिफ यूएस की इथेन की इंपोर्ट्स पे हटा दिया है, और यूएसडीसी स्टेबल कॉइन जो है इसका इशूअर सर्कल उसको अप्रूवल मिल गया है अमारात में एज अ मनी सर्विस प्रोवाइडर। तो अमारात इज़ रियली बिकमिंग अ हब। यूएसडीसी कल के दिन गालबन इनका अपना दिरहम स्टेबल कॉइन भी हुआ था। ट्रंप मीडिया जो है वो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, अपना एक टोकन बनाना चाह रहे हैं ट्रुथ डिजिटल वॉलेट का। उनके शेयर होल्डर्स के लेटर में उन्होंने ये कहा है। तो जाहिर बात है जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, तो अब इसका भी टोकन डेफिनेटली अब इसकी यूटिलिटी वगैरह और सब्सक्रिप्शन ऑफ द पेमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ये लोग करेंगे। तो जाहिर बात है अब टोकन्स पे टोकन्स आ रहे हैं। लेकिन ये खबर है इथीरियम पे तकरीबन $2 बिलियन की यूएसडीटी की मिंटिंग हुई है। जनरली ये चीज़ तब होती है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स, लोग खरीदार ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे जो है ये आपको स्टेबल कॉइन की प्रिंटिंग होती है, यानी कि मार्केट में डिमांड इस वक्त बढ़ रही है और आपको अनकरीब हमें एक अच्छा सीजन दिखाई दे सकता है। यहाँ पर ब्लैक रॉक ने फाइल की है, बेसिकली उनके मार्केट मनी मार्केट फंड है 150 बिलियन का, उसके लिए उन्होंने डीएलटी शेयर्स के लिए फाइलिंग की है। अब ये चीज़ रियलिटी में बदलने जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आपकी ओनरशिप के लिए। तो हम लोग बहुत करीब हैं इसको कन्वर्ट होने में रियलिटी में, जिस चीज़ का पहले दौर में इंसान यकीन भी नहीं कर सकता था कि ब्लॉकचेन पे इतने जल्दी ये चीज़ होगी। पिछले 2-3 साल के अंदर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से इन्होंने जो है, आप लोग कह सकते हो कि ब्लॉकचेन की तरफ बड़े बड़े अदारों का जो है एतमाद भी बहाल होना शुरू हुआ है, और वो अब इसका फुल यूज़ भी कर सकेंगे। और अगले कुछ अरसे में आम बंदे का खेल ही नहीं रहेगा। अगर आप बीटीसी अभी होल्ड नहीं करते हो तो कुछ अरसे के बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक पूरा बीटीसी होल्ड करना। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि बीजिंग और वाशिंगटन की कोई नेगोशिएशन और कंसल्टेशन का टैरिफ पे बातचीत नहीं हुई है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साइड कुछ कह रही है, दूसरी साइड कुछ कह रही है। साउथ कोरिया प्लान कर रहा है कि वो भी स्पोर्ट क्रिप्टो ईटीएफ जो है लेटर दिस ईयर जो है उसकी ट्रेडिंग वगैरह अलाउ करेगा। तो आपको अंदाज़ा होगा कि नैरेटिव्स किस तरह बदल रहे हैं, हुकूमतों की सोच क्रिप्टो के लिहाज से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिहाज से किस तरह से बदल रही है। तो इस चीज़ को मजाक ना समझिए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक इंशाल्लाह अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। कि हर बंदे के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा अपनी सकत के मुताबिक बीटीसी लाजमी होना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर आपका 1 से 5% है वो आपकी ज़िंदगी को, उस पर कोई रिस्क नहीं है। अगर उससे पैसे बन जाते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और अगर वो नुकसान में भी जाता है तो आपकी ज़िंदगी पर उसका असर नहीं होता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये है कि वो एक्सपेक्ट करें बीटीसी $120,000 को जो है टच कर सकता है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025। 1 इंच ने लॉन्च किया है सोलाना पे, तो डेफिनेटली सोलाना इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। मास्टर कार्ड की तरफ देख लें तो मास्टर कार्ड जो है वो अनाउंस किया उन्होंने स्टेबल कॉइन की पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करना। और ज़ाहिर बात है जितनी भी बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी से मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, ये सारों के लिए एक किस्म का ब्लॉकचेन, क्योंकि एक किस्म का मिडलमैन का किरदार था। आप इमेजिन करें 3%, 5% ये सारे जो है, आप अगर जो है
इनके ज़रिए पेमेंट्स वगैरह करते थे, तो ये मिडल मैन आपका कितना ज़्यादा पैसा खाता था। वो चीज़ें सेटलमेंट भी फास्ट होती है और आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मिनिमम होती है, कोई नखरे भी नहीं करने पड़ते हैं, बड़ी अमाउंट हम ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन सबको मालूम है कि ये चीज़ होगी, तो अगर ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये इस मार्केट की इस दौर से निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी चीज़ है। लेजर लाइव ने भी अभी इनेबल कर दिया है, स्टेबल कॉइन्स पे आप अपनी यील्ड कमा सकते हो लेजर के अंदर से डायरेक्टली। मैं गालिबन आपको शो भी कर देता हूँ। आप लेजर पे जाओगे डिस्कवर पे, तो किल डीफाई पे आप जाके जो है स्टेबल कॉइन्स पे यील्ड वगैरह कमा सकते हो। डेफिनेटली हलाल हराम का यहाँ पे देख लीजिएगा। और मेटामास्क जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना एक नया मेटल कार्ड जो है, उनकी पार्टनरशिप हुई है कॉम्पो सिक्योर और बैंक्स के साथ। तो एक डेबिट कार्ड वगैरह जो है लॉन्च करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगले। तो उसमें जो है आप जो है ऑन चेन ऑन लीनिया जो है इस कार्ड को यूज़ कर सकोगे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबली 2025 के दूसरे क्वार्टर में से लॉन्च करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड जिन्होंने सालों से मार्केट पे राज किया था, अगर वो ये चीज़ें नहीं करेंगे इस टाइम पे, इनकी पार्टनरशिप्स वगैरह नहीं होंगी, डेफिनेटली पेपैल भी अपना स्टेबल कॉइन ला चुकी है, तो वो सारे मार्केट से आउट हो गए। दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम बदल रहा है इस वक्त, और जो बंदा जो कारोबार उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसके कारोबार पे इस चीज़ का असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसका ये नहीं है कि एक दफ़ा आपका कारोबार चल गया कुछ तो वो हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा। आपको हमेशा उसमें अडॉप्शन, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ से मार्केट से आउट हो जाओगे। तो मार्केट में बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं अगले 3 से 5 साल में, और अगर आप एक कारोबारी इंसान हो तो इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो ताकि आपका ग्रोथ स्पेक्ट्रम अगले कुछ सालों के लिए बढ़ जाए। पेंगू जी ये भी अच्छा खासा चढ़ा है कल के दिन। पेंगू भी सालाना पे मीम कॉइन अच्छा खासा यहाँ पे जा रहा है। 29 अप्रैल को बिटकॉइन के स्पॉट ETF से 43.90 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, और 29 अप्रैल को इथेरियम में इनफ्लो आया है स्पॉट में 18.40 का। अगर फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो लालची हो गए हम लोग, 56 पे हैं। बहुत ज़्यादा लालच नहीं है लेकिन बस ओके है। और टोटल मार्केट कैप अगर हम देखें 2.96 ट्रिलियन पे है, नेली 3 ट्रिलियन। होपफुली मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में हमें 3 ट्रिलियन के आसपास, 3 ट्रिलियन के आसपास तो हैं, 3 ट्रिलियन से ऊपर चले जाएं। और पिछले 24 घंटे में आप देख सकते हो सोल लेयर, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस, ये जो 2 टोकन साथ जुड़े थे, काफ़ी सारे चढ़े हैं, कोई ख़ास इतना मार्केट में नहीं है। अगर हम क्रिप्टो बबल्स वगैरह पे देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट इस वक्त 94.5 पे। जैसे ही BTC 98,000 को क्रॉस करेगा तो हमें एक अगला सीजन ऑल्ट्स का जो है अगली लेग अप दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।